हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। लेके आ चुका हूँ सोलो लेबलिंग का एक और नया चैप्टर। पिछले चैप्टर के लिए आपसे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ और इस चैप्टर को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था, इस जगह हमें पता चला कि आरसा और उसकी सबऑर्डिनेट ने मिलकर उस एसरेक डंजन को बनाया होता है और इसके बाद हमारा सू और थॉमस आंद्रे के बीच में एक कंपटीशन होता है सोर्सेस के बीच में, और वो दोनों सीधा ही उस जो डंजन अपीयर हुई होती है उस जगह पर पहुंचकर अपने प्लेन से उस डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। और लास्ट सीन में हमने देखा था कि वो दोनों जैसे उस डंजन के अंदर एंटर करते हैं उस जगह पर ब्लास्ट होता है और उनके प्लेन्स यहाँ पर क्रैश कर जाते हैं। एक तरफ हमें सू का सीन दिखाया जाता है, सू जो होता है जमीन पड़ा होता है और कह रहा होता है कि मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता, और इसी के साथ हमारा वो वाला एपिसोड एंड हो गया था। सीधा ही हमें नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत को दिखाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है प्लेन जो होता है वो अभी डंजन के अंदर एंटर नहीं किया होता है, उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है। सू अपनी तरफ बैठा हुआ काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, वो कुछ सोच रहा होता है। तभी इससे पार्क दो दिन कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहे हो सू। और सू पार्क दो दिन तरफ देखता है। सू रिप्लाई करता है कि बस मुझे इस चीज़ की चिंता है कि स्कैवेंजर गिल्ड जो हमसे पहले एंटर किया है गेट के अंदर, वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज को हमसे ज़्यादा कलेक्ट कर सकता है। तभी पार्क दो दिन कहता है, वो कहता है किसे पता था कि एक नेशनल लेवल हंटर एक बच्चे की तरह यहाँ पर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर गेट के अंदर कौन पहले एंटर करेगा। उसने कॉइन को उछाला और डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले वो एंटर करेगा, जैसे कि वो इस जगह का किंग हो। और थॉमस आंद्रे एक अलग ही पर्सनैलिटी है। वो कहता है कि तुमने सही कहा, बट यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग है। तभी हमारा जो पार्ट दो जो होता है वो कहता है यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता है। सो भी कहता है इस जगह पर बस एक ही मैटर करती है, वो है इस एस रैंक डंजन को कैसे भी कर क्लियर करना, जो कि हम में से कोई भी करे वो फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे ये उम्मीद थी कि मैं स्कैवेंजर गिल्ड से कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूं। तभी इसके बगल में बैठे हुए हमारे जो ब्रेक हुए होते हैं वो हमारे सूरज से कहते हैं, मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी कमाल करने वाले हो। और तुम्हें पता ही होगा उनके पास माइनिंग टीम है ही नहीं, और इस जगह पर तुम्हारे पास तुम्हारे शैडो सोल्जर्स भी हैं, इनकी मदद से तुम काफ़ी सारे रिसोर्सेज को अकेले ही कलेक्ट कर पाओगे। बट हमारा दोजिन जो होता है वो सो की तरफ देखते हुए कहता है, इसने एक हफ्ते के अंदर अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया है। इसका मानो एक अलग तरीके से फ्लो कर रहा है। और इसका ही नहीं, इस जहाँ पर प्लेन के बैठे हुए सारे के सारे ऐसे हंटर का माना अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। शायद से ये उसकी वेपन्स की वजह से है। तभी हमारा सू उसे याद आता है कुछ, और वो सीधा ही दोजिन की तरफ हाथ बढ़ाता है, कहता है कि मैं कुछ तुम्हें देना भूल गया था पार्क दोजिन, ये लो तुम्हारे के लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। और वो सीधा ही अपने हाथ से एक ब्रासलेट जैसा एक सैड वेपन बना चुका होता है और सीधा इस दोजिन को देते हुए कहता है कि तुमने उस समय जब प्रिजन ब्रेक हुआ था उस दिन तुमने मेरे ऊपर काफ़ी कम ध्यान दिया था, उसकी वजह से मैंने काफ़ी सारे लोग को सेव कर पाया, इसी के लिए मैं तुम्हें ये वेपन देना चाहता हूँ। और दोजिन उस वेपन को देखने के बाद हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि इसके अंदर इसकी काफ़ी सारी एबिलिटी होगी, शायद ये मेरे एनालाइज करना चाहता है। तभी वो सीधा ही हमारे सूझ से पूछ लेता है, अगर तुमने इस वेपन को क्रिएट किया है तो तुम मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हो और तुम मेरी पर्सनल लाइफ में डिफ़िकल्टी पैदा कर सकते हो, पर मैं इस वेपन को ऐसे नहीं लूँगा। तभी सो कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो इससे मैं काफ़ी कम कॉन्टेक्ट में रहूँगा, जिससे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो तुम यहाँ पर आराम से इस ब्रेसलेट को पहन सकते हो। और हमारा दोजन जो होता है वो आरसा की पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। आरसा ने उससे कहा था कि सुअर के साथ दोस्ती बना कर रखना और उसके बाद उसे एक काफ़ी तगड़ा धोखा देना। तभी दोजिन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं ये ब्रेसलेट ले लूँगा और मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँगा सू। तभी इस जगह पर जिनचोल कहता है, सभी लोग ध्यान दो, हम लोग गेट के अंदर एंटर करने वाले हैं। और सीधा ही गेट की तरफ का सीन दिखाया जाता है और वो सीधा ही सभी लोग गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इस तरफ सारा का सारा एरिया आइस से कवर होता है और उस डंजन की एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब कि वो लग रही होती है एक एस रैंक की। और यहाँ पर सारे के सारे लोग कहते हैं ये होता है एक एस रैंक गेट। तभी उसके जो पंखे होते हैं प्लेन के वो अचानक से बंद होने लगते हैं और इसी के साथ वो जो प्लेन के प्रोपेलर्स होते हैं वो अपना काम करना बंद कर जाते हैं। तभी हमारा जो जिंचर होता है वो अपने चश्मे के ऊपर करते हुए कहता है, सभी लोग अपने कैप्सूल में आके चले जाओ और उससे सीधा ही नीचे ऊपर लैंड करो, जिसमें पैरासूट भी हैं, जिसकी वजह से तुम आसानी से नीचे लैंड कर जाओगे। और क्योंकि ये प्लेन जो है वो अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसी के लिए जल्दी से अपनी अपनी जगह पर जाकर सेटल हो। और याद रखना हमारा मिशन है इस डंजन को एक दिन में क्लियर करना, वरना सारे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस
पूरा कर सकते हैं और सभी लोग एक साथ कहते हैं कि हम इस डंजन को क्लियर करके रहेंगे। दूसरा पार्ट 2 जन सोच रहा होता है ये सभी लोग मेरे के लिए काफ़ी ज़्यादा फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और उसके बगल में बैठा हुआ उसका एस रैंक हंटर जो उसने काबू कर रखा होता है उसको इशारा करता है और वो अचानक से अपने हाथ से एक लाइटिंग कुछ सा निकालता है और अचानक से उस शिप के अंदर डाल देता है और सीधा ही वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट होने लगता है। सू इसको महसूस कर लेता है बट सू कुछ रिएक्ट कर पाता तब तक वो प्लेन फट चुका होता है। सारे सारे लोग उस प्लेन के अंदर अभी होते हैं, वो अपनी जगह में यहाँ पर जा भी नहीं पाए होते, उससे पहले प्लेन फट चुका होता है। नीचे की तरफ दिखाया जाता है थॉमस आंद्रे जो कि उस प्लेन को फटता हुआ दिखता है, वो कहता है ये क्या हुआ। और तभी उसका साथी कहता है कि यहाँ पर जो कोरिया का हंटर प्लेन था वो यहाँ पर अब फट चुका है, मतलब कि शायद उसमें कुछ टेक्निकल चार्ज चुका होगा, मुझे लगता है सारे सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी थॉमस आंद्रे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये लोग एस रैंक हंटर हैं, इनको इस धमाके से कुछ भी नहीं हुआ होगा, तुम जाकर अपनी पोजीशन ले लो क्योंकि अब हमारी रेड जो है स्टार्ट होने वाली है। और सीधा ही थॉमस आंद्रे एक सामने की ओर चला जाता है और उसके सामने काफ़ी सारे मैजिक बीस्ट होते हैं। थॉमस आंद्रे कहता है तो चलो अपनी रेड को इस जगह पर बिगिन किया जाए। लास्ट सीन होता है और हमें दिखाया जाता है थॉमस आंद्रे उन सभी के सामने जस्ट खड़ा होता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है सू की तरफ। सू जो होता है वो प्लेन क्रैश के बाद नीचे पड़ा होता है, वो कहता है अचानक से प्लेन एक्सप्लोड कैसे हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आया, बट यहाँ पर सारे के सारे लोग स्प्लिट हो चुके हैं, मुझे कुछ भी कर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो यहाँ पर महसूस करता है सारे के सारे लोग सेफ हैं, उसको यहाँ पर फीलिंग आ चुकी होती है क्योंकि उसकी जो सैड वेपन्स है वो अभी भी सुरक्षित होते हैं। वो कहता है शायद से उन सभी लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है, बस वो स्प्लिट हो चुके हैं, मुझे शायद उन सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, बट नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारे लीडर हैं वो यहाँ पर इस सभी चीज़ को देख लेंगे, वो सभी लोगों को दोबारा से यूनाइट कर लेंगे। तब तक इस रेड के अंदर मुझे जल्दी से बॉस का ठिकाना ढूंढना चाहिए और मैं बिल्कुल भी इस जगह पर देरी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्कैवेंजर गिल्ड काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। मुझे जल्दी से इस जगह से रिट्रीट करना होगा और सीधा ही स्पीड में उस जगह से आगे बढ़ता है। सो की स्पीड नया होती है, पीछे की तरफ काफ़ी सारी स्नो बिखर आती है। सो कहता है तो इस जगह पर मुझे दोबारा से सोलो फाइट करने का मौका मिल रहा है, तो अब बॉस हंटर कहाँ पर, बॉस मॉन्स्टर कहाँ मिलेगा, मुझे जगह का पता लगाना है। और फिर सीधा ही काफ़ी बड़ी क्लिप के सामने आ जाता है। सोचता है कि शायद इसके पास में ही उसे बॉस मॉन्स्टर का ठिकाना मिलेगा और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से नीचे धरती अचानक से काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और सीधा ही सू भी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा उछल जाता है। सू कहता है मैं बालों से वरना शायद से मैं काफ़ी बड़ी खतरे में आ सकता था और मुझे ये अटैक काफ़ी जल्दी लगता। और उस नीचे की ओर देखता है, नीचे की तरफ काफ़ी सारे छुपे हुए मैजिक बीस्ट होते हैं। सो कहता है तो ये अच्छा इन लोगों का काम है, इसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ। तो इस एस रैंक की डंजन के अंदर ये मेरे पहले ओपोनेंट है, तो मैं इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मारना चाहूँगा। और सीधा ही एक काफ़ी बड़ा डिस्टेंस देता है और आसमान से सीधा ही अपनी पंच को तैयार करते हुए नीचे आता है और एक अटैक का नाम लेता है, कहता है सुमो स्लैम, और सीधा ही उस मॉन्स्टर के सिर में मारता है और उस मॉन्स्टर के मुंह में से काफ़ी सारा ब्लड निकलता हुआ दिखाया जाता है। सुबह सोते कहता है अब हुई ना रेड स्टार्ट, और फिर सीधे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है उस क्लिफ के ऊपर ही जिस तरफ एक काफ़ी बड़ा एक यहाँ पर केव बनी होती है उसके अंदर, और केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उधर कोई प्रे कर रहा होता है और प्रे करते हुए कहता है ग्रैंडफादर मैं सब चीज़ को कैसे हैंडल करूँगी, मतलब कि वो एक फीमेल मैजिक बीस्ट है। वो आगे कहती है अगर जब चाचा इस जगह को छोड़ के चली जाएंगी तो मैं इस विलेज को यहाँ पर आगे कैसे बढ़ाऊंगी, क्या मैं ये सब कुछ कर भी पाऊंगी, क्या मैं इस लीडरशिप के काबिल भी हूँ। और वो अपने आप से क्वेश्चन कर रही होती है। तभी वो अपनी आंखें खोलती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक एल्फ लड़की होती है, उसकी हाथ उसकी कमर में बना होता है उसका एक बो, और वो सीधा ही कहती है कि सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब हमने पहली बार एक ब्लैक ड्रैगन को देखा और हमारा फर्स्ट मीटअप हुआ मिस चाचा से, और उनकी वजह से ही हम लोग जो अब काफ़ी कम बचे थे, हमारे सारे सारे एल्डर्स जो थे वो इस जगह को पहले ही छोड़ चुके थे कि इस आइस फील्ड के अंदर सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और मेरे काफ़ी सारे छोटे छोटे साथी बस बचे हुए हैं और उनको संभाला है मिस चाचा ने। अगर मिस चाचा इस विलेज को छुट्टी के लिए आती हैं तो यहाँ पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। और गाइस आप ब्लैक ड्रैगन और इस लड़के को देखने में समझ गए होंगे कि ये कौन है, और ये कोई और नहीं वन ऑफ द मिस शाह हैं। और इस कहानी को अब एक नया मुख मिलने वाला है। और सीधा ही उस लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की ये सब कुछ सोचते हुए बाहर आ चुकी होती है। वो कहती है अगर मिस शाह एक दिन इस बिल्ली को छुट्टी चली जाएंगी तो सारी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही उठानी पड़ेगी, मुझे कैसे भी करके अपने सारे
जंगल को बचाना होगा, इस स्नोफील्ड के अंदर सर्वाइव करवाना होगा और वो सब कुछ सोच रही होती है। तो ये अचानक से उसे आवाज़ आती है और उसके सामने आ चुका होता है एक आइस मैजिक बीस्ट, जीता है उसके ऊपर अटैक करता है। ये तो एक माउंटेन बीस्ट जाइंट है, अगर ये इस जगह पर क्या कर रहा है, क्योंकि ये लोग नीचे ही रहते हैं और ये इस माउंटेन की लिफ्ट पर नहीं आते हैं। बट इस जगह पर मुझे इसे मानना होगा और ये यहाँ पर आगे बढ़ा तो ये विलेज के अंदर एंटर कर सकता है और सीधा ही उसके बाल खुल जाते हैं और सीधा ही अपने बालों के अंदर से शायद वो ड्रैगन्स को निकालती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाली होती है। मॉन्स्टर अपने पंजे को नीचे मारता है पर वो लड़की उससे बच जाती है और सीधा ही उसकी आंखों में बिजली को दिखाया जाता है। वो लड़की सीधा ही अटैक करने का बढ़ने वाली होती है, तभी अचानक से उस मॉन्स्टर के मुंह पर आग पड़ते हैं दो बुक्के। वो होते हैं हमारे सू के बनाए हुए नए शैडो सोल्जर्स और सीधा ही उसके मुंह पर काफ़ी सारे मुक्के बादल कर देते हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की उसे देखने का हैरान होती है। वो कहती है कि ये तो अपने सबॉर्डिनेट पर अटैक क्यों कर रहे हैं, और वो आसपास देखती है तभी उसे सामने खड़ा हुआ हमारा सूअर दिखता है और वो सू की तरफ देखती है और वो हैरान भी होती है। वो कहती है ये लड़का इस मैजिक बीस्ट पर क्या कर रहा है, ये तो एक ह्यूमन है। और हमारा सूअर कहता है कि ये बीस्ट काफ़ी पीसियस है, मुझे इसे यहाँ से जाने नहीं देना है, मुझे इसे किसी भी हालत पकड़ना है। तभी वो लड़की कहती वो एल्फ लड़की कहती है इस लड़के की वजह से यहाँ पर ये सारे जाइंट्स इस ऊपर आ गए हैं और ये मेरे विलेज के ऊपर अटैक कर सकते हैं। मुझे इस लड़के को सबक सिखाना होगा, मुझे पहले इस लड़के को एलिमिनेट करना होगा, उसके बाद शायद से ये सारे बीस्ट यहाँ से ले आएँ। और सीधा ही सू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और सू उसे आते हुए देख लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से सू की तरफ बढ़ती है और सू के फेस के सामने उसको अटैक करने वाली होती है। तभी दिखाया जाता है वो लड़की अचानक से अपनी पोजीशन पे अटक जाती है और सीधा ही आसमान के ऊपर ही रुकी होती है। और दिखाया जाता है वो बिल्कुल फ्री हो चुकी होती है। सो कहता है क्या तुम भी एक मैजिक बीस्ट हो, और इस साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा इसे देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अपनी प्रिपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम की, इसकी वजह से मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई थी अपनी एक्सप्लेनेशन में। इसी की वजह से मैं एआई से एक्सप्लेन करवा रहा था, बट अब से मैं अपनी आवाज़ में एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।